नमस्कार, मैं रेशमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं रोहित। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के आगे अब तक सभी पार्टी सरकार बनाने के लिए क्यों मजबूर थी? क्या कारण रहा होगा? देखिए, दशकों से यह नीतीश और लालू बिहार में जो राजनीति है, 90 के दशक में लालू राबड़ी की सरकार थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और उसके बाद नीतीश कुमार जब राजनीति में आते हैं तो पूरा समर्थन, बिहार की जनता का पूरा समर्थन नीतीश कुमार को मिलता है। और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो सबको उलझा कर रखते हैं। जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार की राजनीति में जीत करके आए, मुख्यमंत्री बने, तो पूरा बिहार की जनता बैकवर्ड फॉरवर्ड हर, चूँकि उस तरह का बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार था, तो लोगों को लगा था कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से कहीं सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, प्रशासन की मतलब कहीं कोई अपराध हो रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, प्रशासन हर तरह से फेल था। तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा मांग था। नीतीश कुमार वैसे समय में एक नेता है जो बिहार को बदलाव की ओर ला सकते थे और नीतीश कुमार का संबोधन भी उस टाइप का होता था जनता के प्रति। तो जब नीतीश कुमार आए तो 1-2 टर्म हम कह सकते हैं कि बिहार में अच्छा विकास हुआ। बिजली, सड़क, हर घर नल जल की योजना भी आई। मतलब पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म पे बिहार आ गया जिससे लोगों को विकास दिखने लगा। हर तरफ शिक्षा में भी कुछ बदलाव होने लगे, बिल्डिंग बनने लगे। लेकिन बात है कि नीतीश कुमार के आगे बिहार की राजनीति जो भी देखी जा रही है, तो नीतीश कुमार बीजेपी और राजद दोनों को उलझा कर रखे हैं। बीजेपी में सुशील कुमार मोदी के साथ बहुत दिन सरकार चलाए और उसके बाद जब महागठबंधन में भी गए तो तेजस्वी यादव के साथ उप मुख्यमंत्री के साथ रहे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बीजेपी को भी नहीं उभरने दिए, उलझा करके रखे। कोई अभी तक बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री का दावेदारी हो सके। और वो एक तरफ तेजस्वी यादव को राजनीति में बच्चा मानते हैं, तो हमेशा ऐसा माहौल बना करके बिहार में रखे हैं ना कि अब तक नीतीश कुमार के आगे कोई विकल्प नहीं दिखा। और जो बात सच्चाई है कि बिहार में नीतीश और लालू से अब हट करके बिहार देखना चाहता है, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति में थक गए हैं। अब जो बिहार जितना आगे जा चुका है, अब बहुत मतलब और डेवलप करने का ज़रूरत है, शिक्षा में हो और भी मतलब हर तरह से मतलब बदलाव जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अभी लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है, तो नीतीश कुमार के सामने आगे विकल्प नहीं है। हालांकि 2025 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर के। उससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव है, इसलिए अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे 25 तक। अच्छा, प्रशांत किशोर जो अपनी बातों में हर घर कहते रहते हैं कि मतलब लोकसभा चुनाव खत्म होते होते जदयू जो है वो खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार का जो अभी राजनीतिक चल रहा है वो अंतिम पड़ाव पर है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह बात सच है कि देखिए अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए भाजपा और राजद इसलिए इनको साथ दे रहा है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। खास करके भाजपा जो भी एनडीए में सरकार बनाए हैं, प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं, वो लगातार यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार बनाने में उनका हर स्टेट में, केंद्र की राजनीति में भी योगदान रहा है। देखिए 2025 का जहाँ तक बात है और उससे पहले 2024 अगर देखें तो लोकसभा भाजपा पूरे मजबूती के साथ लड़ना चाहती है, हर पार्टी लड़ना चाहती है और भाजपा भी नहीं चाहती है कि बिहार से गलत संदेश जाए, सीट गड़बड़ाए। इसलिए अभी नीतीश कुमार का साथ। और जहां तक जदयू का खत्म होने का बात है, तो यह बात सच है कि 2025 में नीतीश कुमार को ना आरजेडी वैल्यू देगी न भाजपा, क्योंकि 2025 में लोकसभा हो जाएगा। 2025 में चाहेगी भाजपा पूरी तरह से कि भाजपा का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो, राजद भी चाहेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हो। इसलिए नीतीश कुमार कहीं भी रहेंगे या फिर से वह करवट मारते हैं अगर महागठबंधन की ओर, तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। अगर एनडीए की तरफ रहते हैं फिर भी नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे। भाजपा पूरी तरह से प्रयास में है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार किस स्थिति में रहते हैं। अगर बात वह केंद्र की राजनीति में कोई पद चाहते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए कोई समझौता होता है, तो कहीं ना कहीं सीटें उस तरह का नीतीश कुमार को नहीं मिल पाएगा। आगे की क्या रणनीति बनती है तो 2024 के बाद क्लियर होगा कि नीतीश कुमार की क्या भूमिका 2025 में होगी। हालांकि इतना तय है कि मुख्यमंत्री 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे, स्पष्ट है बिल्कुल। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार में जातिगत जनगणना कराने में नीतीश तेजस्वी के साथ थे, लेकिन अब नीतीश एनडीए में है, तो इसका फायदा या नुकसान किसको होगा? देखिए, जातिगत जनगणना महागठबंधन में तेजस्वी यादव और खास करके लालू यादव का पूर्ण समर्थन रहा है। हालांकि समर्थन तो सभी पार्टियों का रहा है जातीय जनगणना कराने में, क्योंकि जिस तरह से ये लोग गरीबी पे राजनीति करते आ रहे हैं। क्योंकि बिहार में आप 30 वर्षों की, पिछले 3 दशकों की आप राजनीति देखेंगे तो नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव गरीबों के लिए लड़ते आ रहे हैं और गरीबों का कभी उत्थान नहीं हुआ। इस बात को समझिए, जातिगत जनगणना कराना बिहार में जातीय कट्टरता को बढ़ावा देना है। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि जाति को बढ़ावा दें, गरीब पे राजनीति हो और चुनाव के समय जाति पे हम वोट बैंक लें, वोट लें।
तो जातीय जनगणना से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, फ़ायदा कुछ % मिलेगा तो महागठबंधन को मिलेगा, नीतीश को भी मिल सकता है और भाजपा को भी। भाजपा को हर तरह से हर जाति में वोट है, नीतीश कुमार का भी अपना वोट बैंक है, राजद का भी अपना वोट बैंक है। लेकिन जातीय जनगणना कराने का मतलब है कि ये लोग जो है, खास करके राजद, जाति में, अपने जाति में संदेश देना चाह रहे थे कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई, आप तो 30 साल से लड़ रहे थे गरीब के लिए, लेकिन फिर भी गरीबी वही है। ना शिक्षा आप दे पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, ना सड़क दे पा रहे हैं। जो 20 साल पहले जो स्थिति थी हर क्षेत्र में, गाँव में, वो स्थिति आज भी है। कोई सुधार तो आप किसके लड़े? तो कहने का मतलब है कि जातीय जनगणना सिर्फ ये लोग गरीबों को बरगला रहे हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रहे हैं। फायदा कुछ नहीं होगा। जातीय जनगणना से लोग और जातीय कट्टरता को बढ़ावा देंगे, विकास ठप हो रहा है, जातियों में एक दूसरे में उन्माद फैलाया जा रहा है, जातियों में लड़ाई कराएंगे ये लोग, और उसका परिणाम है कि ये लोग चुनाव में फ़ायदा लेंगे। हालांकि किसी को फ़ायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। हर जाति के लोग अपने जात के नेताओं से परेशान है, कहीं ना कहीं वो यूज हो रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि वो गरीबी से उभर नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दबे हुए हैं। अब जनता इस बात को समझ रही है, जनता समझ भी रही है। देखिए, सरकारें चल रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन जनता को जागरूक नहीं किया जा रहा है। सरकार कोई भी योजना ला रही है तो जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है कि सरकार का इस योजना को कैसे लाभ जनता तक पहुंचाया जाए। नल जल योजना आया, आप देख लीजिए बिहार में कितना सक्सेस है। कहीं मोटर नहीं चल रहा है, कहीं घर में नल नहीं पहुंचा हुआ है, कहीं मोटर है तो पानी सही से नहीं आ पा रहा है। मैं तो अपने गांव में देखी हूँ कि बनी हुई सड़क को तोड़ के फिर उसको नीचे पाइप बिछा के किया गया है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। कोई यूज नहीं हो पा रहा है, पानी नहीं, कहीं कहीं मोटर गायब कर दे रहा है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था सही से नहीं है, मतलब पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखे होंगे कि 5 साल 10 साल पहले जो सड़कें बनी थी वो अब रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे, बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सड़कें 5 साल से जर्जर स्थिति में है, उसमें काम भी लगाया गया है लेकिन पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है। और कितने सरकार 1 बार 2 बार बन भी गई, लोकसभा चुनाव 2 टर्म हो चुका, लेकिन अभी कोई स्थिति नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि बिहार किस स्थिति में है। हमारा तीसरा प्रश्न है, एनडीए सरकार बनने के बाद जीतन मांझी को लगातार मुख्यमंत्री को लेकर ऑफर दिया जा रहा है, क्या मांझी गठबंधन में जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो सरकारें बनी है, नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं और महागठबंधन का भी सीट है, जो कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी और उसके बाद भाजपा है। दोनों तरफ, एक तरफ में महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी है और एनडीए में भाजपा बड़ी पार्टी है। उससे नीचे नीतीश कुमार जी हैं, 45 सीटों पे हैं, समथिंग कुछ सीटों पे हैं। उसके बाद फिर लेफ्ट है, फिर कांग्रेस है, उसके बाद फिर मांझी जी के पास 4 सीट है। और महागठबंधन अगर सरकार बनाती है तो मांझी जी का 4 सीट और कुछ उनको तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो सरकार बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कल बयान आया है, कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि मांझी जी अगर आते हैं तो हम उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको। एक तरफ से जैसा कि चल रहा है कि आरजेडी भी ऑफर किया है मांझी जी को कि आप आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, उस अनुसार महागठबंधन के जो भी नेता हैं लगातार प्रयास में है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार की जो घमंड है राजनीति में उसको तोड़ा जाए। तो मांझी जी को ऑफर दिया जा रहा है। मांझी जी का प्रस्ताव एनडीए में है कि हमको 2 मंत्री दिया जाए, बनाया जाए, 2 मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो एनडीए में भी उनको 1 मंत्री पद उनके बेटे को मिला है। तो मांझी जी भी अब लगातार बयान दे रहे हैं कि एनडीए में हम खुश नहीं है, हमने 2 मंत्रिमंडल मांगा था लेकिन हमको 1 ही दिया गया, जिससे हमें नाराज़गी है। और वो भी मतलब जो होता है ना, एक डिमांड, अभी वो डिमांड के रूप में दोनों तरफ से वो बीच में अपना हंसते हुए चेहरा को ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मांझी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा के प्रलोभन में वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या एनडीए उनकी मांगों को पूरा कर पाती है जो 2 मंत्री मांग रहे थे। अगर नहीं तो जिस तरह से भी बातें चल रही है, हो सकता है, क्योंकि पहले भी मांझी कई बार ये भी उलट पलट कर चुके हैं। सत्ता में कुर्सी के लिए लोग सब लोग एक ही हैं। एक बात जान लीजिए, बिहार की राजनीति में अगर कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिन पहले अमित शाह है, उनका संबोधन में कहा गया कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन जनता के सामने फिर देखिए कैसे वो आ गए, कुर्सी के लिए, सीट के लिए आ गए। तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये लोग जिस तरह से वादे कर रहे हैं जनता के बीच में, जो विश्वास दिला रहे हैं, कायम नहीं है जनता के बातों पे, और जनता को कहीं ना कहीं ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मांझी हो, नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो या भाजपा हो, कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग चुनाव में बने रहने के लिए, सीट लाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं, ताकि हम लोग चुनाव में अधिक से अधिक सीट ला करके सीट पे कायम हो सके। मेरा चौथा प्रश्न है आपसे, 2025 को लेकर प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, पूरी तैयारी में उतरेंगे, क्या उनको इस यात्रा का फ़ायदा होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? रेशमी, एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर एक ऐसे चेहरा है, पढ़े लिखे चेहरा है, इनका कई कंपनी चलता है,
एडवर्टाइजमेंट को लेकर हर तरह से मतलब इन नॉलेज है इनका। और खास करके बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ कई वर्ष राजनीति देख चुके हैं, समझ चुके हैं। चुनाव में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है, केंद्र की राजनीति में, कई स्टेट में भी हम पहले भी बताया आपको, और बिहार में भी बहुत सारे, जैसे बिहार सरकार का नल जल योजना था और भी कई योजना है जो प्रशांत किशोर का ही देना है। तो नीतीश कुमार को पूरी तरह से समझते हैं, नीतीश कुमार को नहीं बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। और उसके बाद प्रशांत किशोर अब चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, जैसा वो कहते हैं। और उनका एक पद यात्रा चल रहा है जनसुराज, जो बिहार के हर गांव में हर लोगों से मिल रहे हैं। और प्रशांत किशोर के उनके पार्टी के नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, उनके नेताओं से बातचीत हुई है, तो उनका स्पष्ट करना है, प्रशांत किशोर भी स्पष्ट कर रहे हैं कि 2025 में हम चाहते हैं कि बिहार का बदलाव हो। बिहार जिस तरह से जाति को लेकर उन्माद फैला रहा है, जातीय कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है, न सड़क है, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शिक्षा, अब तक बिहार में शिक्षा में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। और विकास तभी संभव है जब शिक्षा जो आधार है हमारा बिहार का, वो उसमें मजबूती से काम किया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बात की जाएगी। तब प्रशांत किशोर घूम घूम कर रहे हैं कि आप जिस जाति से हैं, यादव हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ भी हैं, आप देखिए कि पिछले 30 वर्षों में आप कहाँ हैं। आपके बेटे को शिक्षा मिल पा रहा है नहीं, आप कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं तो आपको सही इलाज मिल पा रहा है कि नहीं, आप पटना में इलाज कराने जाते हैं तो पीएमसीएच में सही से इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि बिहार में एक पीएमसीएच ही सहारा है, वहाँ भी इलाज नहीं हो पा रहा है। बाकी आप क्षेत्र में प्राथमिक पीएमसीएच हो, एम्स हो, कहीं हाँ, व्यवस्था नहीं है। एम्स में तो व्यवस्था अच्छा है, लेकिन पीएमसीएच उतना अच्छा नहीं, लेकिन उसमें भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी भीड़ है कि लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें भी बहुत मतलब पैरवी वाले लोग पहुंच पा रहे हैं, गरीब लोग। एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है आपके यहाँ बिहार में, तो पूरी तरह से फेल है। हम कई जगह ऐसा मतलब निरीक्षण किए थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो नहीं डॉक्टर समय से आते नहीं है, कोई दवा की व्यवस्था नहीं है, इमरजेंसी को कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका सारा एजेंडा फेल है। और प्रशांत किशोर पिछले 30 वर्षों में जो बिहार में जो चल रहा है, जो आधार जो बिहार का जो गड़बड़ है, उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप कहाँ हैं, किस अंधकार में हैं, आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाया गया है, आपको कैसे लड़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर 2025 में पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो घूम रहे हैं, जैसे मतलब वो खर्च कर रहे हैं लोगों के बीच में, उनकी टीम जिस तरह से काम कर रही है ना, तो 2025 में पूरी तरह से वो तैयारी में है कि वो आएंगे और 25 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखना यह है कि 2025 में कितना जाति हावी रहता है, या विकास को देखकर प्रशांत किशोर की बातों को कितना प्रभावित जनता के बीच में उन पर असर होगा, प्रभाव कितना पड़ता है जनता के बीच में, 2025 में देखना है। लेकिन ये बात सच है कि प्रशांत किशोर पूरा तैयारी के साथ 2025 में उतरेंगे। अब कितना प्रभाव होता है तो जनता ही बताएगी 2025 में, उनकी बातों को कितना अच्छे से सुन पाई है, कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो सच है। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि 2025 में नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर क्या होगा, बिहार में, या फिर कोई खेल करेंगे? क्या लगता है आपको 2025 की विधानसभा को लेकर? अब तक हम पहले भी बताए आपको रेशमी जी, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के आरजेडी भी निगाहें बनाए हुए है, भाजपा को भी बड़ी उम्मीद है, प्रशांत किशोर को भी बड़ा उम्मीद है। सब लोग उम्मीद पे कायम है। जनता भी बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति उलटते पलटते उलझते सुलझते आ रही है, अब 2025 में क्या होना। देखिए एक बात समझ लीजिए, 2025 का लड़ाई बहुत रोमांचक होने वाला है। एक तरफ भाजपा भी बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी पार्टी है, आरजेडी भी बड़ी पार्टी है, और प्रशांत किशोर भी जिस तरह से लोगों के पास जा रहे हैं। और बात रहा अब नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार अब पूरी तरह से 2025 में साइलेंट होने वाले हैं। भाजपा भी चाहता है कि 2025 में मेरा कैंडिडेट हो, मुख्यमंत्री हमारा हो। आरजेडी भी चाहता है कि अब कोई चारा चलने वाला नहीं है, नीतीश कुमार का कोई काम नहीं होने वाला है, अब कुछ भी सोच रहे अब कोई काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब दोनों तरफ से उम्मीदवार मुख्यमंत्री का ये लोग खुद से तैयार किए हुए हैं कि 2025 में लड़ेंगे। उधर प्रशांत किशोर, और जहाँ तक कांग्रेस, तो कांग्रेस अभी बिहार में चूँकि जो जिस तरह से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो राजद के कंट्रोल में कहीं ना कहीं उनका जो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो लग रहा है कि कहीं कंट्रोल में है। और कांग्रेस को नहीं लगता है कि अभी बिहार में उभर पाएगी, जिस तरह से उनका कामकाज और जनता के बीच जो रवैया है। तो नीतीश कुमार को लेकर जो राजनीतिक कैरियर की जो बात है, तो 2025 में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होने वाले हैं, बहुत पलटी मारे। हालांकि बिहार की जनता अब इस बात को समझ रही है। बिहार की जनता पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने जिस तरह से डाउन किया है,
जो सीटें कम आई है, कई ऐसे सीटें हैं जहां 1000, 2000, 5000 से नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने डाउन किया है। और आज भी देख लीजिए, चिराग पासवान एनडीए में है और नीतीश कुमार भी एनडीए में है, लेकिन लड़ाई आज भी नीतीश कुमार और चिराग के कायम है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ख़त्म करने में चिराग का भी योगदान रहा है। और भाजपा भी 2025 में, हर पार्टी अब चाहता है कि नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में अब खत्म होगा। और नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि अब हमारा कोई चला चलने वाला नहीं है। और हम एनडीए में अगर विराम लेते हैं तो आने वाले केंद्र में राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई संवैधानिक पद पर जाकर के विराम लेंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं। और बिहार के लिए भला तभी होगा जब अब नीतीश लालू से उभर करके कोई नया कैंडिडेट, वैसा कैंडिडेट आए जो बिहार के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, उद्योग के लिए सोचेगा। और कहीं ना कहीं जनता भी अब समझ रही है। और कहीं ना कहीं जाति तो भी हावी रहेगा, क्योंकि बिहार में जाति टूटने वाला नहीं है। जाति इस तरह से हावी है क्योंकि ये लोग हमेशा जाति के लिए लड़ते आ रहे हैं। जातीय जनगणना भी जाति कट्टरता के बढ़ावा दिया गया, तो जाति अभी हावी रहने वाला। लेकिन बदलाव कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 2025 में देखने को मिलेगा। जनता भी उब चुकी है और भाजपा भी पूरे प्रयास में है, राजद भी पूरी अपने तैयारी के साथ उतरेगी, प्रशांत किशोर भी उतरेंगे। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से 2025 में विराम लेंगे, क्योंकि इनको कोई वैल्यू नहीं देगा तो क्या करेंगे। गठबंधन में तो कहीं इनको वैल्यू ही नहीं मिलेगा, तो अकेले तो कर नहीं पाएंगे। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से विराम लेंगे और बिहार की राजनीति को देखना है कि 2025 में किस तरफ मोड़ लेती है, जनता का क्या रवैया रहता है और कौन नेता, कौन पार्टी कितना सफल हो पाते हैं जनता के बीच में, देखना यह है। चलिए, तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। आप लोग बिहार की राजनीति पर देख रहे थे, सुन रहे थे। आपके मन में भी कोई प्रश्न बिहार की राजनीति को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, भाजपा को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर, चिराग पासवान को लेकर, राजद को लेकर के अगर हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं। कोई प्रतिक्रिया अगर छूट गई हो हम लोगों से तो वो भी बताएं, हम लोग अगले वीडियो में रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रेशमी, नमस्कार।